नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि हाथरस मामले के अंदर जो है तूल पकड़ता जा रहा है ये मामला। वहां पर कल आप सभी को पता है कि जयंत चौधरी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उससे पहले जो है कांग्रेस के जो विपक्षी लीडर है उनकी गिरफ्तारी हुई और उससे पहले उन्हें भी वहां से भगाया गया। प्रियंका गांधी की बात करें तो उनके कपड़ों को जो है पुलिस के द्वारा खींचा गया, पुरुष पुलिस के द्वारा खींचा गया। और उससे पहले भी जो है मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। गांव के अंदर जो है परिवार को नज़रबंद किया हुआ था। इसके ऊपर आज हिसार के अंदर लघु सचिवालय के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने मुख जो है सत्याग्रह जो ये लोग चला रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहिए कि आज किस लिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आशा जी, आज पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में जिस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे हैं, बैठ के प्रदर्शन भी कर रहे हैं और हम जैसा कि देख रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी और हमारी हरियाणा प्रदेश की सम्मानीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार आज पूरे हरियाणा के अंदर जिला मुख्यालयों के ऊपर हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने हमने मूक सत्याग्रह 1 घंटे का रखा। मौन हम रहे हैं और सभी ने सबसे पहले तो उस दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है और साथ में उनको न्याय के लिए हमने प्रार्थना परमपिता परमात्मा से की है। और बीजेपी सरकार की आंखें जो एक बिल्कुल आंखें बंद है उनकी, जिस तरह से जो हालात देश के बनाए हुए हैं उस बाबत हम आज बैठे थे। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि एक एक करके जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, एक उस पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उनका मुंह तक नहीं देखने गया, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 दिया है जिसमें बाकायदा हम अपने रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने का हमें अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। और जिस तरह से वो परिवार के लोग कह रहे हैं कि वो गिड़गिड़ा रहे थे प्रशासन के सामने, डीएम के सामने, पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि हमारी बच्ची की डेड बॉडी हमें दें, हम अपने रीति रिवाज के अनुसार इसका अंतिम संस्कार करेंगे। और किस तरह से उनको धक्का मुक्की की गई, जिस तरह एक टीवी चैनल ने एक पटाक्षेप किया और उसके बाद धीरे धीरे ये खुलासे हुए। और बीजेपी सरकार ने जो कारगुजारी की हुई है, मीडिया को भी नहीं जाने दिया गया। हमारे माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जिस तरह से जूझते रहे 2 दिन तक, वहाँ उनसे उनके परिवार के साथ एक उस पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए मतलब किस तरह से वो गिड़गिड़ाते रहे और फिर जाकर के 5 लोगों को परमिशन दी, उन्हें उनके साथ जाके दुख साझा किया। माननीय हमारी प्रियंका गांधी ने किस तरह से उनका दुख बताया, उसके बाद उन्हें राहत भी फील की। और बाकायदा आज भी वो तड़प के कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई ठीक नहीं कर रहा, पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही। वो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जाँच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की निगरानी में इसकी कार्रवाई सारी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप एडवोकेट हैं और जिस तरीके से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया और घर के अंदर परिवार वालों को नजरबंद कर दिया गया, तो ये किस कानून के अंदर लिखा है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा सकती है? मीडिया जो है हमारे देश का चौथा स्तंभ है और बाकायदा संविधान ने मीडिया को अधिकार दिया है कि वो पब्लिक की कोई भी बात निष्पक्ष होकर के वो रख सकती है, जा सकते हैं, उनको कहीं कोई रुकावट नहीं है। पर बीजेपी सरकार ने जिस तरह से हमारे चौथे स्तंभ को भी इस तरह से आम पब्लिक में एक पीड़ित परिवार के पास जाने से रोका है, ये एक कानूनी अपराध भी है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, एक मीडिया ही एक ऐसा हमारा सिस्टम मेंटेन करता है जो कि कोई अगर मान लो कोई भी गलत काम करता है उसको उजागर करता है, तो उस गलत कार्रवाई को रोकने का उन्होंने काम किया है। और मीडिया के साथ भी एक बहुत बड़ा प्रजातंत्र के साथ मैं कहूँगा ये धोखा है। सर, पहले तो कहा गया कि चीता को जो अग्नि है वो परिवार की देखरेख में ही दी गई, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके अंदर ये आता है कि उसके साथ रेप हुआ ही नहीं क्योंकि सीमन वहाँ मिला नहीं। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ, एक वकील इस प्रोफेशन से होने के नाते किसी भी रिपोर्ट का, सीमन की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाना, ब्लड की रिपोर्ट नेगेटिव जाना, डीएनए की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाना, ये एक पीस ऑफ एविडेंस है। सर, क्या ऐसा होता है कि 24 घंटे के बाद जो है सीमन वहाँ पर नहीं मिलता? मैं वही बता रहा हूँ, ये एक पीस ऑफ एविडेंस है। कोई केस होता है उसमें उस केस की कन्विक्शन के लिए बहुत सारी एविडेंस चाहिए होती है, ये भी एक एविडेंस है। केवल एक एविडेंस के ऊपर ना ही तो कोई अक्यूज्ड
बरी हो सकता है और ना ही उसकी सज़ा हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी एविडेंस है। और इवन रेप के केसेस में तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि अगर पीड़िता ये कहती है मेरे साथ रेप हुआ है, चाहे भी रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आए, तो रेप हुआ है। तो ये एक गलत भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार अपनी जो कारगुजारी उन्होंने की है, जिस तरह से पेट्रोल डालकर, केरोसिन डाल करके और उस डेड बॉडी का संस्कार किया है उन्होंने, वो अपनी बातों को ये छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पीस ऑफ एविडेंस है। सर, मुख्यमंत्री जी की बात करें तो मुख्यमंत्री जो है सांत्वना देने के लिए भी नहीं पहुंचे। उसके बावजूद जो है जब प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची तो इसे खेल बताया जा रहा है। बिल्कुल, ये बीजेपी सरकार जो है ये ऐसी निकम्मी सरकार है। कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं, यूपी में जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले दिनों इतने अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से भाई भतीजावाद, जिस तरह से जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति किस तरह से माननीय योगी जी कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। आज पूरा देश सड़कों पे है। माननीय हमारे राहुल गांधी जी इन्हीं बातों को लेके कल हरियाणा में भी पदार्पण कर रहे हैं, पेहवा में वो यहाँ आ रहे हैं इन्हीं बातों को लेके। जैसे कृषि बिल आए हैं, ये पीड़िता के साथ इस तरह इन्हीं बातों को लेके हरियाणा में भी कल माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय राहुल गांधी जी भी कल यहाँ आ रहे हैं। सर, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट होने के नाते क्या लगता है कि जो परिवार को नज़रबंद किया गया वो एक तरीके से सही था या गलत था? क्योंकि वहाँ कहा गया कि एसआईटी की जांच चल रही है, इस वजह से घेराबंदी की गई है। ये कानूनन अपराध है, इसमें आईपीसी का ऑफेंस बनता है। जितने भी अधिकारी हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, जिनके आदेश पे, जिनके कहने पे उनको रोका गया, उनको अपनी रस्म करने से रोका गया, उनको नज़रबंद किया गया, ये एक संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाई गई है, लेकिन आईपीसी का भी ये ऑफेंस है, अपराध की श्रेणी में ये आता है। और अभी तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जबकि अब तक एफआईआर हो जानी चाहिए थी। तो जो विपक्ष है वो अपनी भूमिका बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं वो किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं इस तरीके के केस में, और क्या वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जो वो मीडिया को घर के अंदर नहीं जाने दे रहे और जो लोग हैं वहाँ पर उनको भी वो बात नहीं करने दे रहे। बीजेपी सरकार जिस तरह से कटघरे में खड़ी है, जिस तरह से विपक्ष ने माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से उनको घेरा है और जिस तरह से विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई है, इसलिए वो योगी जी केवल भ्रामक बातें करके पब्लिक को सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं बावजूद। लेकिन वास्तविकता ये है, आज भी वो परिवार आप टीवी चैनल पे देख रहे हैं जिस तरह से वो गुहार लगा रहा है। इवन इतना भी वो कहना शुरू कर दिया परिवार ने कि हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं हैं, हमें किसी सुरक्षित जगह पे भेजा जाए, क्योंकि हमारी यहाँ सुरक्षा हमें नहीं लगती। वायु श्रेणी की उन्होंने इवन मांग की है कि सुरक्षा हमें दी जाए, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाए हमें। बिल्कुल, जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा जो है वो सिर्फ टीवी कलाकारों के लिए ही है। कंगना रनौत को जो है सुरक्षा दी गई। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या लगता है आपको योगी जी जो कर रहे हैं क्या वो सही है? आपको लगता है योगी जी ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। लोकतंत्र जो है एक बड़ा अहम रोल होता है देश में, और आप भी चौथा स्तंभ हैं जी बिल्कुल लोकतंत्र का। तो जब स्वयं आप मान रहे हैं कि वो ठीक नहीं कर रहे, तो हमने तो हमारे साथ तो जो हुआ है वो हमारे लिए नहीं। सर, क्या लगता है कि योगी जी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि रातों रात पुलिस को ऑर्डर दिए जाते हैं, जो चिता को अग्नि दे दी जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? असलियत को छुपाने का प्रयास जो है प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। सर, क्या असलियत, क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जुल्म और जाति वो अपने खुद जो बोल रहे हैं, जो पीड़ित परिवार बोल रहा है, उन सब बातों को, फैक्ट्स को छिपाने का प्रयास है। अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुजरिमों को बचाने की कोशिश है। और ये बीजेपी की जो सरकार जब से आई है प्रदेश में और किसी भी प्रदेश में और देश में, तब से इन्होंने तानाशाही राज कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दमनकारी नीतियां अपना रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि इस बात से जो बड़ा मुश्किल से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बड़ी कुर्बानी दे करके, देश के लोगों ने कुर्बानी दे करके, 36 बिरादरी के लोगों ने कुर्बानी दे करके इस देश को आज़ाद कराया था, उस लोकतंत्र को बचाने का भी आज हमारे पास जो है ना, आज बड़ा खतरा है। इसलिए सब लोगों को संगठित होकर के कांग्रेस पार्टी के लोगों को फिर से एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, इस तानाशाह सरकार को गांधीवादी तरीके से बाहर निकालने की। पुलिस के पुरुष कर्मियों ने हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी के साथ बड़ी धक्का मुक्की करी है, उनको धक्के मारे गए हैं, उनके कपड़े छुए गए हैं, गला छुए गया है। क्या वो महिला नहीं है?
योगी सरकार को इस बात की शर्म नहीं आती कि एक महिला को तो तुमने जिंदा जला दिया, उसको इतना अत्याचार करके दूसरी महिला को तुम मारने की कोशिश कर रहे हो, वो भी सरेआम मीडिया के सामने। सर बलरामपुर में भी कुछ ऐसा है? हम योगी सरकार की जो है बर्खास्तगी की मांग करते हैं। सर बलरामपुर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन जब एक मामला सामने आता है तो उसके ऊपर हमारा सारा का सारा देश टूट पड़ता है, लेकिन वैसे ही जब एक मामला उजागर होता है तो हजारों मामले उजागर होते हैं। हाँ, उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। नहीं, एक्शन का ये है कि आवाज़ तो सारे हर एक जो भी कई न्याय होता है, समाज सबकी आवाज़ उठाता है, और इसी के इतनी मनुष्य कांड में जब इतनी आवाज़ उठाई गई तो उन दूसरे बलरामपुर का जो कांड हुआ उसमें सरकार ने आनन फानन में तुरंत भागदौड़ शुरू कर दी। अन्यथा उसको भी कुछ अगर इसमें आवाज़ नहीं उठाई जाती इस लड़के के मनुष्य के अत्याचार के विरुद्ध, तो अदरवाइज वो बलरामपुर वाला केस में भी कुछ सरकार ने नहीं करना था। मैडम आप एक बाबा साहब मेरी सुनो मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के द्वारा इस देश को आज़ाद कराकर देश के अंदर कानून बनाया और सबको अधिकार दिया बोलने का, प्रदर्शन करने का, परंतु इस बीजेपी सरकार ने दमनकारी नीतियां अपनाकर जो हाथरस के अंदर यूपी के अंदर जो घिनौना काम किया, जो नहीं बोलने की इजाज़त किसी को दी, नहीं मिलने की इजाज़त दी, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और आज 1 घंटे का हमारा जो ये मौक प्रदर्शन जो चला है वो इसी बात का है कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अपनी जुबान को बंद कर और अपने आप चुप बैठकर इस देश की बात को जनता के सामने पहुंचाएं। उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ जुल्म हुआ है। हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी भजनलाल के और भाई कुलदीप जी के आह्वान पर आज जो प्रदेश के अंदर जो नीतियां चली हुई है कांग्रेस पार्टी की, हम उसका विरोध करते हैं। सर आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, रेप केसेस तो पहले भी होते थे, कांग्रेस ने अपनी सत्ता के अंदर ऐसा क्या बदलाव किया था? कांग्रेस ने भी अगर कहीं गलतियां की थी तो जनता ने उनको बाहर निकाल दिया था। हम उस बात का भी समर्थन करते हैं, बेटियां सबकी बराबर होती है, न्याय सबको मिलना चाहिए, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, न्याय सबके लिए बराबर है। इस देश का कानून सबके लिए बना है, एक होना चाहिए। कोई भी पार्टी अगर किसी भी ज्यादती करती है तो उसके खिलाफ जनता आवाज़ उठाती है, उसके खिलाफ प्रदर्शन करती है। हम भी घोर निंदा करते हैं इस बात की कि बीजेपी सरकार के अंदर जो दमनकारी नीति अपनाई, राहुल गांधी जी को, हमारी प्रिय नेता प्रियंका गांधी जी के ऊपर जो हाथापाई हुई, उस बात की हम घोर निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने का अधिकार सबका है, सुनने का अधिकार सबको होना चाहिए। जो नेता अपनी बात रखना चाहे और उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। वो बात जो है लोकतंत्र, इसी देश का, इसी बात का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के नेता भी अपनी बात कहने के लिए हाथरस और सुनने के लिए हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहाँ जा रहे थे, उनको बहुत गलत तरीके से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की। हम इस बात का विरोध करते हैं। मैडम आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक महिला है, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, पार्टी से जुड़े होने के बाद भी जब आप सड़क पर निकलती है तो कितना भय होता है मन के अंदर आज इस तरीके की खबरें सुनने के बाद? मैडम जी बहुत भय होता है, और मेरे भी दो बेटियां, मेरे को तो उनका ही बहता है। वो शाम को जिम में जाती है तो मैं सोचती पता नहीं कदे कोई रास्ते में मिल जाए, ऐसा मिल जाए। वो जो घटना जब मैं याद करती हूँ तो एकदम झकझोर उठ जा पूरा शरीर। उस घटना की मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बेटियों के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। और आप भी एक बेटी हो, जब आप भी निकलते होंगे आपको भी ये चीज़ें फील होती होंगी कि बीजेपी सरकार ने जब से सत्ता में आई है, इनका एक नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये उस नारे पे खरा नहीं उतरी। अब तो इसमें ये लग रहा है बीजेपी वालों से बेटी बचाओ, क्योंकि जो हाथरस का जो मनीषा वाला कांड था उसमें जो मेन रेपिस्ट था, आप उनकी वीडियो वायरल हुई है, फोटो वायरल हुई है, सब कोई योगी के साथ बैठा है, उनका फादर मोदी के साथ बैठा है। तो मैं समझती हूँ कि इतनी बड़ी उनके साथ मतलब वो जो मिले हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं इस लड़की को न्याय मिलेगा। लेकिन हम जब तक चुप नहीं रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, जब तक उस मनीषा के हत्यारों को फांसी नहीं हो जाएगी। कल जयंत ठाकुर के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, तो क्या लगता है एक लोकतंत्र के अंदर अगर हम किसी गलत का विरोध कर रहे हैं तो पुलिस द्वारा इस तरीके का लाठीचार्ज करना किस तरीके का जायज कदम है? पुलिस
के द्वारा ये लाठीचार्ज करना मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि पुलिस भी मोदी और योगी के इशारों पे चलती है। ये अपना बचाव करने के लिए पुलिस को आगे कर देते। देखो पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो ड्यूटी से मजबूर हैं, उनको ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि भी गलत का साथ आप मत दो। अगर वो भी विरोध करेंगे तो देश अच्छे तरीके से चलेगा। सर एक क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी कि योगी सरकार की तरफ से कई पुलिस वालों को हटा दिया गया, कईयों का तबादला कर दिया गया, और पुलिस वालों का कहना है कि हम तो ऑर्डर ही ऊपर वालों के फॉलो कर रहे थे। यानी कि ऊपर वालों का मतलब तो आप जानते ही होंगे, हालांकि उन्होंने बताया नहीं ऊपर वाले हैं कौन, नहीं। लेकिन सरकार के ऑर्डर ही वो फॉलो कर रहे थे। यूपी सरकार ने उनका तबादला कर दिया, उनको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। तो क्या लगता है यूपी सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए पुलिस वालों के साथ भी जागती कर रही है? ऐसा है, जब कभी भी सरकार के ऊपर सरकार के मुखिया पे दबाव पड़ता है, चाहे वो कभी किसी की भी सरकार रही, उसके अंदर जब मुखिया पे दबाव पड़ता है तो पिसता छोटा कर्मचारी है नीचे से आके, चाहे वो पुलिस का हो चाहे किसी अदर डिपार्टमेंट का हो। ये तो हर सरकार जो है, और ख़ास तौर पे ये जो मोदी योगी की सरकार है, इसके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। ये सोचो कि दलितों पे तो ख़ास तौर पे इन लोगों ने तानाशाही लागू कर रखी है, और ये तो ड्रामा है, इसमें कुछ नहीं है। पुलिस वालों को धमका दिया, उनकी ड्यूटियां बदल दी या किसी को आज के ज़माने में जहाँ जातिवाद और भेदभाव की जो चीज़ें हैं वो दिखाई भी नहीं देती, वहीं दूसरी तरफ अगर यूपी की बात करें तो स्वर्ण समाज की तरफ से दलित समाज के साथ ऐसा होता है। उसके बाद दलित समाज कहता है कि स्वर्ण समाज के रहते हुए हम यहाँ रह भी बड़ी मुश्किल से रहे हैं। तो ये किस तरीके का जातिवाद आज भी फैला हुआ है? नहीं, बात सही है। आज देखो, धी बेटी तो सबकी बराबर है, इसमें बेटी के मामले में कोई जो जात नहीं होती। पर यहाँ हिंदुस्तान में ये पाखंडी देश है, यहाँ जो है वो जात पात सबसे बड़ी चीज़ है। आज एक दलित बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उसमें कई लोग काख बजा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। हम ये सोशल मीडिया पे देखो, मैं बताता हूँ आपको, उनके नाम है, किसी का राजपूत है, किसी का कुछ है, वो ठाकर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ये इस पे बद्दे हमारे खिलाफ कमेंट्स करते हैं, हमारी बेटी के खिलाफ, और वो कहते हैं इस बात को वो जायज़ ठहराते हैं। यूपी के अंदर पंचायतें हो रही हैं 10-10, 20-20 गांवों की, क्या ये तो सरेआम है। जाति पात तो इस देश में है ही। और दलितों के साथ एक बात बता देता हूँ कि दलितों के साथ 1947 में गदर हुआ इस देश में, उस वक्त भी किसी दलित के साथ इतना अत्याचार नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ये मोदी योगी जो है, ये मनुवादी सोच के आदमी हैं, और इनका ये तथाकथित हिंदुत्व की आड़ के अंदर मुसलमान और दलित को तो ये देखना ही नहीं चाहते, उन भी दो जातियों में दमन करते हैं। अब इन 6 सालों में जितना दलितों में दमन हुआ है, इतना आज तक सृष्टि बची है ना, जब से भी नहीं हुआ, कभी नहीं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पर आज सत्याग्रह चला रहे हैं। हाथरस में बेटी के साथ जो हुआ और भी बेटियों के साथ जो न्याय हो रहा है, उसको लेकर आज हमने इनसे जाना कि किस तरीके से जो है एक्शन लिया जाना चाहिए, विपक्ष की क्या भूमिका रह रही है, जो विपक्ष के साथ हो रहा है वो कितना गलत है, और लोकतंत्र की किस तरीके से हत्या की जा रही है। ये तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया। कहीं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, कहीं पर विपक्ष के नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, कभी उनको खींचा जा रहा है। ऐसी इस तरीके का लोकतंत्र हमने कभी भी नहीं देखा। यूपी सरकार से दरख्वास्त है कि अगर वो इस वीडियो को देखे तो प्लीज़ इस तरीके की जो कानून व्यवस्था है वो अपनी सुधारे, और जो हमारे देश की व्यवस्था है उसको ठीक करें, ताकि जो बेटियां हैं वो भी सड़कों पर निकलने में सुरक्षित महसूस कर सके। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।